एशिया कप में पाकिस्तान की भारत के हाथों एक और शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर मजीद सवालात उठ गए हैं। यहां तक कि भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने तो ये तंज कर दिया है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अब कोई राइवलरी नहीं रही। ताहम पाकिस्तान अभी भी एशिया कप से बाहर नहीं हुआ है। एशिया कप के सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान ने अभी मजीद 2 मैचेस खेलने हैं और दोनों ही जीतने हैं। कल अबू धाबी में पाकिस्तान और श्रीलंका का मुकाबला होगा, जिसके बाद 25 सितंबर को पाकिस्तान और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। और अगर इन दोनों मैचेस में पाकिस्तान जीत जाता है और भारत भी फाइनल में पहुंच जाता है तो दोनों ममालिक का एक ही टूर्नामेंट में तीसरी दफ़ा टाकरा होगा। मगर सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी ऐसी है कि वो श्रीलंका और बांग्लादेश को भी हरा दे और फिर फाइनल में भारत से अपनी 2 दफ़ा शिकस्त का बदला भी ले ले। भारत के साथ गुज़िश्ता दोनों मैचेस में पाकिस्तानी टीम ने मायूसकुन कारकर्दगी दिखाई है। पहले मैच की निस्बत कल के मैच में पाकिस्तान की बैटिंग में काफ़ी बेहतरी नज़र आ रही थी, मगर फिर पाकिस्तान वो मोमेंटम और पेस बरकरार नहीं रख सका जो इब्तिदाई 10 ओवर्स में नज़र आ रहा था। और लग रहा था कि पाकिस्तान 200 रन के करीब पहुंच सकता है या उससे ज़्यादा का हदफ दे सकता है, मगर 20 ओवर्स के अख्ताम पर पाकिस्तान 5 विकेटों के नुकसान पर 171 रन ही बना सका। पाकिस्तान की तरफ से ओपनर साहजादा फरहान ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई और उन्होंने 3 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 45 गेंदों पर 58 रन बनाए, जबकि आखिर में फ़हीम अशरफ ने 8 गेंदों पर 20 रन की तेज़ इनिंग्स खेली, जिससे पाकिस्तान का मजमूई स्कोर 171 तक जा पहुंचा। जबकि भारतीय टीम की तरफ से ड्रॉप कैचेस ने भी पाकिस्तानी बैटर्स को फ़ायदा पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान की बैटिंग के आगाज़ में टीवी अंपायर ने एक इंतहाई मुतनाज़े और गलत फैसला देते हुए पाकिस्तानी ओपनर फ़खर जमान को आउट करार दे दिया। फ़खर जमान उस वक्त जारहाना मूड में लग रहे थे और उन्होंने 9 गेंदों पर 15 रन बना लिए थे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल माजिद भट्टी के मुताबिक फ़खर जमान के मुतनाज़े आउट के हवाले से पाकिस्तान ने ICC से शिकायत कर दी है। मैच के बाद पाकिस्तानी टीम के मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से मैच रेफरी एडी पाइक्राफ्ट को भी आगाह कर दिया था, जबकि ज़राए के मुताबिक कप्तान की मैच रिपोर्ट में भी पाकिस्तानी टीम इंतजामिया ने मुतनाज़े फैसले को हाईलाइट किया है। साथ ही ICC के अंपायर्स और मैनेजर को भी टीम इंतजामिया ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से बाज़ाब्ता शिकायत कर दी है। दूसरी जानिब भारतीय ओपनर्स ने इब्तिदाई 10 ओवर्स में ही पाकिस्तान से मैच तकरीबन छीन लिया था। 10वें ओवर में जब भारत की पहली विकेट गिरी तो उस वक्त भारत का स्कोर 105 रन था। इसके बाद भारत की मजीद 3 विकेटें भी गिर गईं, मगर भारतीय टीम ने 19वें ओवर की आखिरी बॉल से पहले ही 4 विकेटों के नुकसान पर 172 रन का हदफ हासिल कर लिया और एक बार फिर पाकिस्तान को आसानी शिकस्त दे दी, मगर इतनी आसानी से नहीं जितनी आसानी से पहले मैच में शिकस्त दी थी। भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 39 गेंदों पर 74 रन की इनिंग्स खेली, मगर इस मैच में भी दोनों टीमों के दरमियान टॉस और मैच के अख्ताम पर हैंडशेक नहीं हुआ। मैच के अख्ताम पर जियो न्यूज़ के प्रोग्राम स्कोर के एंकर याया हुसैनी ने दुबई स्टेडियम के बाहर पाकिस्तान और भारत के शायकीन क्रिकेट से मैच के हवाले से गुफ्तगू की। पाकिस्तानी शायकीन मायूस नजर आए, मगर कुछ शायकीन पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचने की तवक्को भी कर रहे थे। अच्छा मैच खेला, दोनों टीमों ने 20 ओवर तक मैच किया है और हाँ हमेशा की तरह हम उस तरह से नहीं कर पाए, लेकिन अच्छी एफर्ट थी। इनको थोड़ा सा एफर्ट कर लेना चाहिए था। 9 ओवर्स के बीच में जो 14 ओवर का बीच का जो गैप था उसमें इन्होंने बहुत कम स्कोर बनाया। 200 स्कोर होना चाहिए था मेरे हिसाब से। जिस तरह टीम खेल रही थी ना स्टार्टिंग में 200 स्कोर होना चाहिए था, लेकिन मैं कप्तानी पे सवाल उठाऊं या फिर कोचिंग स्टाफ पे सवाल उठाऊं, इस तरह की कोचिंग नहीं होनी चाहिए थी। आज मेरा इतना दिल भरा है, मैं इतना उदास हूँ, यकीन करो मैं बोल भी नहीं पा रहा, बोलने के काबिल भी नहीं यार। ये हमेशा से लीड करवाते हैं मुझे, मैं अपने पैसे से अपने खर्चे से हमेशा कोई मैच मिस नहीं करता पाकिस्तान इंडिया का, या कोई भी मैच हो पाकिस्तान में। हार जीत हो जाती है दोस्त। नहीं यार, ऐसे हार जीत नहीं होती, 1 साइड हार जीत नहीं होती। लड़के हारो मुझे दुख नहीं होगा। मैं अपना पैसा बर्बाद, मुझे पैसे की परवाह नहीं है। मेरी टीम, मेरा झंडा, मेरा मुल्क का नाम ऊपर होना चाहिए। आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छा खेला है, दे ट्राई देयर बेस्ट, लेकिन फिर भी हार गए। कैसे करेंगे, यही चलता रहता है, ये अच्छी हो ही नहीं सकती। आप मशवरा देना, आप तो अवाम है, अवाम क्या मशवरा देगी। इंडिया बहुत आगे निकल गए हमसे, हम कुछ कर ही नहीं सकते। अब आपको लगता है नहीं जीत सकते? नहीं जीत सकते। सलमान भाई को खुद नहीं आना चाहिए था, शाहीन को भेजना चाहिए था। आई थिंक सो कि वो अभी जो है हिटिंग अच्छी कर रहा था लास्ट 2 मैचेस से। पाकिस्तान टीम फाइनल खेल सकती है सर, इंशाल्लाह जरूर खेलेगी और इंडिया के साथ ही खेलेगी और इसी ग्राउंड में इंशाल्लाह फाइनल हम जीतेंगे, लाजम जीतेंगे। पाकिस्तान टीम आज तो हार गई आपसे, लेकिन आपको लगता है कि फाइनल में हमारा मुकाबला होगा आपसे दोबारा? हो सकता है, पर कुछ होगा नहीं उससे, क्योंकि जीतेगी तो इंडिया ही। आज तो पाकिस्तान टीम ने अच्छी बैटिंग की। फर्क नहीं पड़ता बिकॉज इंडिया एंड पाकिस्तान इज ऑलवेज वन, इट्स ऑलवेज वी आर ऑलवेज टुगेदर। जो फखर को आउट दिया गया, आप क्या कहेंगी? मैंने अच्छे से मैच नहीं देखा, मुझे देखना नहीं आता। आपने जो गलत आउट था वो नहीं देखा? नहीं था। अपनी उससे मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इन्होंने करा, लॉस करा इस मैच को, वरना ये जीत सकते थे। आप दुआ करें ना पाकिस्तान टीम के लिए। हमने तो सारे वक्त वहाँ दुआ ही कर रहे थे बैठे हुए। इसके अलावा पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अब कोई राइवलरी नहीं रही।
मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछने बंद कर देना चाहिए अभी राइवलरी के ऊपर, बिकॉज राइवलरी मैंने तो स्टैंडर्ड राइवलरी एक ही बात है सर, कोई टीम अच्छा क्रिकेट खेले नहीं खेले, मेरे हिसाब से अगर दो टीमें 15-20 मैच खेल रही हैं और उसमें अगर 7 ऑल है या 8-7 से कोई आगे चल रहा है तो उसको अच्छा क्रिकेट खेलना बोलते हैं और उसको राइवलरी बोलते हैं। अब 13-0 10-1 मुझे पता नहीं क्या स्टैट है, बट दिस इज नॉट अ राइवलरी एनी मोर। But yeah, I feel we played better cricket than them between 7 to 15 and also from bowling point of view. से बात करेंगे हमारे साथ साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, साबिक टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त और क्रिकेटर अहमद शहजाद मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। राशिद भाई पहले यही बात कर लेते हैं, ज़ाहिर है जो हालिया रिकॉर्ड रहा है 2011 से वनडे 17 खेले, 12 इंडिया ने जीते, 4 पाकिस्तान ने, एक का रिजल्ट नहीं आया। इसके अलावा 15 हमने T20 खेले हैं पिछले और 11 इंडिया ने जीते हैं, 3 पाकिस्तान ने, एक टाई हुआ। तो ज़ाहिर रिजल्ट उनके हक में जाता है। वाकई राइवलरी नहीं रही है? इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी हमेशा से रहेगी और हाँ, कंपटीशन का एक होता है कि क्या लेवल है। एक ज़माना था कि इंडिया कम्पीट नहीं कर पाती थी पाकिस्तान को, राइवलरी तो रही ना, हमारी जंगें भी रही, हम लोग क्रिकेट नहीं खेले, 78 में बड़े अरसे के बाद टीम आई, फिर बड़े टाइम लगता है, टेस्ट मैच खेलते नहीं, 2007 के बाद हम खेले नहीं, ICC के इवेंट ACC के इवेंट खेलते हैं। राइवलरी ख़त्म नहीं होगी, ये हमेशा से रहेगी और कभी जंग के मैदान में, कभी क्रिकेट के मैदान में, कभी हॉकी के मैदान में रहेगी। हाँ, उस लेवल की क्रिकेट हम नहीं खेल रहे फॉर द टाइम बिंग। पाकिस्तान एक ऐसे दौर से गुजर रहा है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में जो इसका हमने सोचा भी नहीं था, लेकिन दौर चेंज होता है और बड़ी बड़ी टीमें आई, खेली, चली गई। वेस्ट इंडीज का दौर सबने देखा, ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया, इंडिया ने, पाकिस्तान, सब ने डोमिनेट किया एक पूरे टाइम का, लेकिन हमेशा के लिए कोई दौर नहीं होता। हाँ, इंडिया में मेरिट हाई है, अच्छा परफॉर्म किया है, अप्रिशिएट पूरी दुनिया करती है, पाकिस्तानी भी करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन हम वहीं पे क्रिटिसाइज भी करते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को भी, जहां वो गलत खेलते हैं, पॉलिसीज का फुकदान है, मेरिट हाई नहीं है, इसको हमें बेहतर करना है। जब ये बेहतर हो जाएंगी तो एक दिन आएगा कि पाकिस्तान भी टक्कर का मुकाबला देगी। अहमद, आप बताइएगा, जो कल की का मैच है उस पर मैं इंडिविजुअली कारकर्दगी पे बात करूंगा, बैटिंग बॉलिंग, मगर ये जो राइवलरी है सूर्य कुमार यादव का कमेंट, इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, ये तो जब तक अब क्रिकेट चल रही है, पाकिस्तान और इंडिया की जो राइवलरी है ये तो रहेगी, चाहे वो 10 दफा जीत जाए या 110 दफा जीत जाए, राइवलरी तो रहेगी, बिकॉज इससे रेवेन्यू जनरेट होता है। यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि इससे पैसा बनता है और ब्रॉडकास्टर के लिए ये राइवलरी को अलाइव रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिस तरह आप एशेज के अंदर देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की एक राइवलरी है, वो चलती आ रही है। उसके बाद आप अगर न्यूजीलैंड की देखेंगे, उनके साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ एक राइवलरी चलती है, लेकिन मदर ऑफ ऑल राइवलरीज जिसे कहते हैं वो पाकिस्तान और भारत की राइवलरी है और ये जब तक क्रिकेट आगे चल रही है ये चलती रहेगी, बिकॉज इसमें रेवेन्यू का बहुत बड़ा फैक्टर इन्वॉल्व है। शिखू भाई, आप बताइएगा, बाय ट्रेडिशन तो राइवलरी है, बट बाय कंपटीशन भी राइवलरी हो, जिस पर सूर्य कुमार यादव कमेंट कर रहे हैं, आपके ख्याल में वो खत्म हो गई है या सिर्फ एक बैड पैच से गुजर रहा है पाकिस्तानी क्रिकेट और ठीक हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल हमारा थोड़ा सा बुरा वक्त है, हमारी टीम इतनी अच्छा नहीं खेल रही, हमारे बॉलर्स नहीं है हमारे पास, थोड़ा सा परेशानी है। अदरवाइज राइवलरी तो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती जब तक हम दोनों एक दूसरे के बराबर में रह रहे हैं। हम तो पड़ोसी हैं ना एक दूसरे के, और एक दूसरे को हम पसंद नहीं करते। हम तो बहुत पसंद करते हैं मगर उनको कुछ प्रॉब्लम्स है, तो ये राइवलरी है। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं होती तो ये सारा कुछ इशू क्यों खड़ा होता? यही है ना, आपको प्रॉब्लम के हाथ नहीं मिलाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। उनको पाकिस्तान को तबाह कर दो, उन्होंने तो लाहौर का पोर्ट भी तबाह कर दिया था, वो सब राइवलरी है। उनको उनमें वो है कि जी हमसे वो जलते हैं, हमारे पीछे पड़े होते हैं। हाँ, इस वक्त क्रिकेट के अंदर वो अच्छे हैं बगैर किसी शख्स के। वो भी वक्त याद है मुझे कि वो हमसे कभी जीत ही नहीं सकते थे। हमने कभी नहीं बोला कि यार हमारी आपकी राइवलरी नहीं, हमें तो बड़ा मजा आता था खेलने में, भी आता है। जब इंडिया से जो मैच होता है वो हमेशा दिलचस्प होता है। जैसे अहमद ने कहा, से सारा फंड जनरेट होते हैं। अगर इतनी ही इनमें गैरत होती, शर्म होती, तो वो मना करते थे कि पाकिस्तान से अब आइंदा हम खेलेंगे ही नहीं। मैं देखता हूँ करें तो एक दफ़ा कि हम वर्ल्ड कप के अंदर देखें, वो हमारा जो बायलैटरल सीरीज होती हैं वो तो हो ही नहीं रही। अब रह गया है वर्ल्ड कप और ये एशिया कप या चैंपियंस ट्रॉफी। कह दें कि यार हम आपसे खेलेंगे नहीं, हम आपको फोरफिट करते हैं, यार आप हमारे काबिल नहीं है। कहें तो कह के तो दिखाएं कि जी, और फिर देखते हैं क्या होता है। फिर पता चलेगा इनको जो स्पॉन्सर्स हैं वो क्या कहते हैं इनको। तो राइवलरी तो रहेगी सारी जिंदगी जब तक हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। बाकी फिर देखते हैं, इंशाल्लाह हमारी भी टीम जिस दिन सही हो गई तो फिर मजा आएगा।